नमस्ते विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे थे साइंस का टॉपिक। साइंस में कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे और कंकाल तंत्र को अपन ने दो भागों में बांटा था, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। और अपन ने अक्षीय कंकाल तंत्र की 80 हड्डियां पढ़ चुके थे। जैसे सिर सिर है ना, हेड हेड में कितनी हड्डियां थी? 29 थी। अब अपन ने पढ़ा था सेकंड नंबर छाती है। इसमें ये छाती छाती में अपन पढ़े थे रिप्स, छाती ये बोले रिप्स। अब छाती में हड्डियां कितनी थी? छाती में 25 थी। फिर अपन पढ़ रहे थे रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड। मेरुदंड में कितनी थी? ये 26। अब कुल कितनी हुई आप देख लो, 80 हो गई। अब मुझे इसमें बताओ, अपन सिर में भी अपन ने पढ़ी थी अलग, सिर के भाग में। जैसे कपाल, कपाल में कितनी होती है? 8 होती है। आठों के नाम मैं एक बार आपको बता दूं। यहाँ होती है ऑक्सीपिटल, यहाँ होती है टेम्पेरल, यहाँ होती है पैराइटल, यहाँ होती है फ्रंटल, यहाँ होती है इथमाइंड, और यहाँ होती है स्पेनोइड। स्पेनोइड होती है। इसमें से टेम्पेरल और ये पैराइटल दो दो होती है, बाकी वाली एक एक पाई जाती है। और इसमें पूछिए अगर अपने, फिर अपन ने इसमें पढ़ा था कि चेहरे में पढ़ा था, चेहरे में पढ़ा था। फेस में कितनी होती है? 14 होती है। 14 में मैं भी आपको याद बताऊं, यहाँ वोमर होती है। वोमर के बाद यहाँ मेडिबल होती है। तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी यहाँ पाई जाती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी यहाँ मेडिबल पाई जाती है। ये नाक दिख रही है, नेसल होती है। और यहाँ होती है ये कोचा होती है। यहाँ ये वाली दिख रही है, ये होती है जाई गोमेटिक होती है, जाइगोमेटिक होती है। यहाँ से ये वाला सर्कल होता है मैक्सिला होता है, मैक्सिला। और यहाँ होता है पेलिटिना, पेलिटिना। ये आपके 14 हो जाएगी। एक सिर, ये देखो वोमर और मेडिबल ये एक एक होती है, बाकी सब डबल होती है। इसके बाद अपना आता है कान। कान में मैंने आपको बताया था, एक कान में 3 होती है, इंटू 2 कर दो, कुल कान में कितनी हुई? 6 हड्डियां। 6 में एक होती है देखो मेलियस, इनकस, इनकस। और इनकस के बाद होती है स्टेपिस। स्टेपिस सबसे शरीर की छोटी हड्डी होती है, वो कान में पाई जाती है। और अपने यहाँ पढ़ा था, यहाँ तो पढ़ा था कि सीधी सी बात है, ये छाती है। छाती में 12 पसलियाँ इधर होती है, 12 इधर होती है। 12 12 24 पसलियाँ हो गई। 24 ये हो गई। बीच में होती है स्टे स्टेनम, स्टेनम पाई जाती है। बीचों बीच स्टेनम पाई जाती है। और रीढ़ की हड्डी में ये होती है सर्वाइकल होती है, जो सी, जिसे सी से दर्शाया जाता है, C1 से C7 तक होती है। कुल मिला के ये अपने 80 हड्डियां तो होती है अक्षीय कंकाल में। अपन ने अ से 80 याद रखेंगे। अब अपन पढ़ रहे उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र में सीधी सी बात है, हाथ में और पैर में 30-30 पाई जाती है। तो एक हाथ में 30 होती है, तो दूसरे हाथ में अपन मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 2 कर दो, 2 के अकॉर्डिंग 60 हो गई। हाथ में कितनी होती है? 60। और इसी में पैर में, एक पैर में कितनी होती है? 30। इसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो, 60 होगी। अब मुझे बताओ, अपन पढ़ेंगे पहले हाथ। हाथ में ये पाई जाती है, मैं आपको इस पुतले के अकॉर्डिंग बता दूं। देखो ये हाथ वाली अपनी जो ये भुजा होती है, इसको यूमरस बोलते हैं। इधर वाली ये दिख रही है, ये रेडियन होती है, रेडियन, रेडियन। और इसके बाद ये होती है अल्ना, अल्ना होती है। ये तीनों ये हो गई। अब मुझे बताओ, ये मैंने डबल डबल इसलिए किया कि दोनों हाथ की ये थी। अपन एक एक अभी कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। दोनों हाथ में ये दो होती है, तो अभी अभी अपने का सिंगल पढ़ रहे हैं। फिर ये अपने देखो, क से कलाई और क से कार्पल, क से कलाई, क से कार्बल। और अपनी कलाई में कितनी होती है? ये देखो एक हाथ की बात करें अपन, 1 हाथ की बात कर रहे हैं। फिर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, तो ये तो एक एक होती है सिंगल। अब ये देखो क से कलाई और क से कार्पल, ये कितनी होती है? 8। ये कितनी होती है? 8। और आता अपना मेटा कार्पल। मेटा कार्पल में ये मैं आपको जूम करके बता दूं कैमरे के आगे, ये दिख रही है यहाँ से, ये अंगुलियों को जोड़ के रखती है अपने फिंगर को, ये 5 होती है। और फिंगर, फिंगर में अपनी होती है देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ये होती है। 13 और 14 अंगूठे में 2 होती है, बाकी में सब देखो, ये देखो बाकी में 3 होती है, अंगूठे में 2 होती है। तो 14 ये हो गई। अब 14 के अकॉर्डिंग ये सारी मल्टीप्लाई करो, 30। एक हाथ की है तो 2 कर दो, इंटू कर दो, ये 60 ये होगी। अब आपको याद हो गया, ह्यूमरस, रेडियन, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और ये फिंगर। अब अपन पढ़ेंगे, ये तो हो गई एक हाथ में 2 हो गई, 30 ही अपने 60 ये याद हो गई। अब अपन पढ़ रहे हैं पैर की। पैर में देखो, शरीर की अगर आपको पूछे सीधी या भारी हड्डी कौन सी पाई जाती है? फीमर, फीमर पाई जाती है शरीर की सबसे। और इसके नीचे ये देखो घुटनों वाला भाग होता है, ये वाला, ये आपको गोल को दिखा, ये होता है पटेला। पटेला अगर आपको पूछ ले कि शरीर की सबसे चमकदार हड्डी कौन सी है? पटेला। और ये फ्यूमर होती है ना, ये खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है, पर सीधी और भारी होती है। इसके अंदर, इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको पूछे हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और यदि आपको पूछे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन, ओसिन
प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? फिर आती है टिबिया। टिबिया यहाँ पाई जाती है, ये वाली है इससे वाला टिबिया। और ये पता फिबुला, फिबुला पाई जाती है, फिबुला। और अगर अपन पूछते हैं टर्सल, टर्सल, टर्सल ये पाई जाती है, ये देखो एडी में अपनी इस साइड पाई जाती है ना, ये टर्सल है। कौन सी है? टर्सल। और ये कितनी होती है? देखो ये 4 हो गई और इसमें ये यहाँ तो 3 थी ना, तो अपन यहाँ देखो इसको कर देंगे 7, टर्सल 7 है। और फिर पूछे मेटा टर्सल, मेटा टर्सल कितनी होती है? मेटा टर्सल 5 होती है, जो यहाँ से जुड़ी रहती है। मैं आपको यहाँ काउंट करवा रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5, जो इनको जोड़ के रखती है। फिर वही फिंगर में, फिंगर में कितनी होती है? हमेशा 4 होती है। फेलेजिस, अब फेलेजिस यानी फिंगर, फिंगर में आ रही अपने अंगूठे वगैरह वाली, ये सीधी 14। अंगूठे में 2 होती है, बाकी जगह 3 होती है, तो ये 14 हो गई। तो ये भी अपने को याद हो गया कि भाई एक पैर में होगी 30, 2 से इसे मल्टीप्लाई करो, ये 60 हो गई। तो ये 60 हो गई। अब पैर में 60, हाथ में 60, 120 हो गई। अब अपने को पढ़नी है 6 हड्डियां। 6 में देखो पेल्विक ग्रेडल, अब ये पाई जाती है, 2 पाई जाती है, ये वाली आपको दिख रही है, ये 1 और ये 2। इस साइड में अपन ये देखें, पर इसकी भी एक विशेषता है कि ये महिला पुरुष में कम गोल होती है और पुरुष की तुलना में महिलाओं में ज्यादा गोल होती है। अब देखो आप, यदि महिलाएं गर्भाशय होता, महिलाओं में गर्भाशय पाया जाता है जब प्रेग्नेंट टाइम, ये देखो बच्चा यहाँ रहता तो ये गोल होने के कारण, तब आपको पूछ ले कि महिलाओं में गोल होती है, पुरुष में थोड़ी कम गोल होती है। पुरुष में भी गोल होती है पर कम होती है, इसी कारण तो कहते हैं कि महिलाओं का यहाँ का हिस्सा नीचे से थोड़ा चौड़ा होता है। अब आपको ये बताओ, अब देखो क्लेविकल, क्लेविकल भी 2 पाई जाती है, सीधी सी बात है। अपने ये कंधों के यहाँ दिखी होती है, यहाँ अपन इस साइड कहते हैं, ये क्लेविकल पाई जाती है, कल ये भी 2 पाई जाती है। फिर स्केपुला, स्केपुला देखो ये सीधी सी छोटी सी, ये एक इधर एक इधर, ये स्केपुला पाई जाती है, ये 2 पाई जाती है। तो 6 ये हो गई, और 6 और 60 ये पढ़ना पड़ा था, तो अपने 126 ये पढ़ ली। अब इसके अनुसार अपन ने 126 ये हो गई, 80 ये हो गई। कुल मिला के एक जवान व्यक्ति में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206। अब पूछे नवजात बच्चे में कितनी पाई जाती है? नवजात बच्चे में पाई जाती है 300। और एक यदि कह दे आपको एक से अपने 5 या 6 वर्ष के बच्चे में कितनी पाई जाती है? 270 पाई जाती है। अपने में पूछे मांसपेशियां या मसल कितनी पाई जाती है? 639 पाई जाती है। शरीर की सबसे सीधी व लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है, फीमर है, सॉरी फीमर है हड्डी। और आपको पूछ लेगा शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ? तो ये जबड़े में पाई जाती है, मेडिबल नाम है, और ये जांघों में पाई जाती है, ये जांघों में पाई जाती है। अब पूछे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपिस, कान में पाई जाती है। और यदि आपको पूछे कि शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? टिबिया है। शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? टिबिया है, सॉरी टिबिया। और आपको पूछ ले कि हड्डियों में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और कपाल में कितनी पाई जाती है? 8। चेहरे में कितनी पाई जाती है? फेस में यानी 14। कान में कितनी पाई जाती है? 6। छाती में कितनी पसलियां पाई जाती है? देखो 12 12 24, और एक स्टेनम 25 हो गई। आपको रीढ़ की हड्डी में पूछे तो 26 पाई जाती है। तो इसी कारण अपन ने देखो कंकाल तंत्र में 226 हड्डियां एक मानव में पाई जाती है। अपन ने पूरी की पूरी इसका अध्ययन किया है, 206 हड्डियों का संपूर्ण अध्ययन किया, और एक एक हड्डी का नाम लेके विस्तारित रूप से मैंने आपको समझाया। यदि आपको अच्छा लगा तो आगे से आगे शेयर करना, और इसी कड़ी में अपन अगला साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे, वो कल अपन इसी टाइम मिलते हैं। नमस्ते।